Hello everyone, I hope you all are doing good and all are preparing very well for AIPGT. सो इन प्रीवियस वीडियो अग्रय प्रकरण हमने डिस्कस किया था, सेकंड पार्ट था अग्रय प्रकरण, जिसमें मैंने बहुत सारे ड्रग्स और बहुत सारी चीज़ें जिसमें स्पेसिफिक आपको किस तरह से याद रखना है वो आपने देखा होगा। और अगर नहीं देखा तो गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। तभी आप जो है इसको बर्डन नहीं लगेगा, आप इसको इजीली रिवाइज कर सकते हो, इजीली इसको पढ़ सकते हो। तो उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करो। आगे हम अब नेक्स्ट जो रिमेनिंग बचे हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट जो ग्रुप है, नेक्स्ट जो ड्रग है वो है गोक्षुर। गोक्षुर के लिए बोला है मूत्र कृच अनिल हराराम। तो ये बहुत अलग से लिखा है, मैंने इसको एग्जैक्टली किसी ग्रुप के साथ नहीं मैच किया क्योंकि इसके जो फीचर्स है ना वो किसी और के साथ नहीं मिल रहे थे। मतलब किसी और में मूत्र कृच अनिल हराराम या मूत्र कृच हराराम इस तरह से किसी और का आ ही नहीं रहा था। तो इस वजह से गोक्षुर को एक साथ रखा है मैंने, मतलब गोक्षुर को अलग करके लिखा हुआ है, गोक्षुर मूत्र कृच अनिल हराराम। नेक्स्ट है हिंगू निर्यास। ठीक है, हिंगू निर्यास को बोला है छेदनीय दीपनीय अनुलोमिक वात कफ प्रश्मना नाम। ठीक है, छेदनीय दीपनीय अनुलोमिक वात कफ प्रश्मना नाम। तो इसमें यहाँ पे जो छेदनीय वर्ड है दिस इज वेरी स्पेसिफिक फॉर हिंगू निर्यास। ठीक है, नेक्स्ट है अम्लवेतस। अम्लवेतस में भेदनीय वर्ड है। तो छेदन भेदन ये जो दो वर्ड है, क्योंकि ये शस्त्रकर्म अष्टविध शस्त्रकर्म के छेदन भेदन वाले जो दो वर्ड है वो कौन से ड्रग में आ रहे हैं वो मैंने साथ में लिखा है कि हिंगू निर्यास छेदनीय दीपनीय अनुलोमिक वात कफ प्रशमन नाम। क्योंकि वात कफ प्रशमन करना, दीपनीय करना ये तो कॉमन है, बहुत सारे ड्रग्स में आपको मिल रहा है, बट छेदनीय हमें हिंगू निर्यास में मिल रहा है। तो छेदनीय वर्ड से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अम्लवेतस। अम्लवेतस भेदनीय दीपनीय अनुलोमिक वात श्लेष्म हराणाम। तो बिल्कुल सेम है नीचे की लाइन, जैसा हिंगू निर्यास का ऐसे अम्लवेतस का भी है, बस भेदनीय बोला है अम्लवेतस को जबकि हिंगू निर्यास को छेदनीय बोला है। ठीक है, इसके नीचे जस्ट है यवक शुक। तो यवक शुक जो है यानी कि यवक क्षार को यवक शुक बोला है। तो यवक शुक को संश्रेणीय पाचनीय अर्शोघना नाम बोला है। ठीक है, संश्रेणीय पाचनीय अर्शोघना नाम। ठीक है, यवक शुक को मैंने यवक क्षार इसलिए बताया क्योंकि आप नॉर्मली सोचो कि क्षार जो है ना वो अर्श में यूज किया जाता है, क्योंकि अर्श के जो चतुर्विक जो चिकित्सा बताई गई है तो वो उसमें भी क्षार कर्म पर्टिकुलर है। तो क्षार यवक शूर में अगर याद करना है आपको यवक शुक का तो एटलीस्ट अर्शोघना नाम ये वर्ड याद रखना, साथ में संसरणीय। ठीक है, संसरणीय, संसरण जो है यानी कि रेचक कराता है, रेचन कराता है। संसरणीय वर्ड जो है यवक शुक यवक क्षार के लिए यूज किया है, ये वर्ड स्पेसिफिक है इसका, इसलिए यहाँ पे याद करना है। नेक्स्ट है तक्र अभ्यास। तक्र अभ्यास को क्या बोला है? तक्र अभ्यास बोला है ग्रहणी दोष शोफ अर्श घृत व्यापत प्रश्मना नाम। तो यहाँ पे स्पेसिफिक और बहुत इंपॉर्टेंट है घृत व्यापत, यानी कि घी से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को प्रशमन करता है तक्र अभ्यास। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक 2000 एंड मे बी 18 मे बी हाँ AIPG 2018 में ये क्वेश्चन आया था कि घृत व्यापत के लिए कौन सा जो है यहाँ पे ड्रग यूजफुल है। तक्र अभ्यास ऑप्शन था, उसमें तक्र ऑप्शन था। तो ये अग्रे से भी आपको पता चलता है कि वहां से लिया गया वो क्वेश्चन। ठीक है, तो घृत व्यापत, घृत की कॉम्प्लिकेशन बहुत स्पेसिफिक है, किसी और में नहीं है यहाँ पे किसी ड्रग के लिए तक्र अभ्यास बोला है इसमें, तो ये याद रखना है। साथ में ग्रहणी दोष शोफ अर्श रीड तो सबको करना है, बट घृत व्यापत के व्यापत वर्ड का मतलब होता है कॉम्प्लिकेशन, तो यहाँ पे स्पेसिफिक है इसलिए इसको मार्क किया हुआ है मैंने, सर्कल किया हुआ है। नेक्स्ट है क्रव्यान मासम। क्रव्यान मास को बोला है रस अभ्यासो, मतलब क्रव्यान मांस रस अभ्यास अगर हम करते हैं तो ये भी ग्रहणी दोष शोष अर्शघना नाम है। तो तक्र अभ्यास और क्रव्यान मास दोनों में सिमिलर चीजें हैं कि किस जगह किस चीज में फंक्शन में अग्रह है, बस तक्र अभ्यास में स्पेसिफिक घृत व्यापत है जो क्रव्यान मास में नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से वहां पे वो सर्कल किया गया है। नेक्स्ट है क्षीर घृत, क्योंकि अब यहाँ में घृत और मांस रस और तक्र के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो क्षीर घृत है यहाँ पे, घृत व्यापक पढ़ा ही है यहाँ पे, तो इसलिए क्षीर घृत अभ्यास को बोला है रसायना नाम, याद रखेंगे क्षीर घृत अभ्यास और रसायना नाम। इसका नेक्स्ट जो है समघृत। समघृत सत्तु प्राश अभ्यासो, यानी कि सम मात्रा में सत्तु और घृत को अगर अभ्यास करते हैं, डेली लेते हैं, समघृत सत्तु प्राश अभ्यासो, ये बोला है वृष्य उदावर्त हराणाम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, वृष्य उदावर्त हराणाम बोला है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट अग्रह है ये सारे।
इसके बाद क्योंकि हम घी पढ़ रहे हैं तो यहीं पे तेल वाला देखेंगे कि तेल गंडूश के बारे में क्या बोला है। तो तेल गंडूश अभ्यास अगर करते हैं तो यह है दंत बल रुचिकराणाम। तो बहुत सिंपल है, ऑफ कोर्स हम गंडूश का अभ्यास कर रहे हैं, वो भी ऑयल से कर रहे हैं, तो दांतों को बल ही प्रदान करेगा। तो दंत बल रुचिकराणाम बोल दिया, ठीक है। तेल गंडूश अभ्यास हो, तो अभ्यास वाले जो एक साथ मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग किया है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि हम दंत बल रुचिकराणाम याद कर रहे हैं, तो एक और मोस्ट कॉमन चीज़ है जो विच इज़ रिलेटेड टू माउथ, वो ये है कि हेलिटोसिस। हेलिटोसिस मतलब दुर्गंध, तो दौर्गंध हरानाम यहीं पे लिख दिया मैंने। दौर्गंध हर या दाह निर्वापणम लेपना नाम बोला है चंदन को, चंदन है दुर्गंध हर, ठीक है, दुर्गंध हर। तो यहीं पे इसलिए इसके जस्ट नीचे ये वाला ग्रुप लिखा है चंदनाम दुर्गंधहरम दाह निर्वापणम लेपना नाम। तो नॉर्मली भी चंदन ठंडा होता है, आप सबको पता होगा, और वो दाह को निर्वापण करता है यानी कम करता है। तो चंदन दुर्गंधहरम दाह निर्वापण लेपना नाम, अगर उसका लेपन करते हैं तो। यहीं पे रासना अग्रूणी, यहाँ पे एक तो रासना हमने वात हराणाम पढ़ लिया, यहीं पे एक और रासना और अग्रू एक साथ बोला है कि शीत आपनयन प्रलेपनम, ठीक है। शीत आपनयन ठंड को कम करता है यानी वो गर्म होता है। रासना अग्रूणी क्या है, शीत आपनयनाम प्रलेपनम, मतलब उसका अगर प्रलेपन करेंगे तो शीत आपनयन यानी कि ठंड को कम करता है क्योंकि वो गर्म होता है, ठीक है, उष्ण होता है। तो जैसे चंदन को बोला है कि ये दाह निर्वापणम लेपना, इसका लेपन करेंगे तो दाह का निर्वापण करेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने शीत आपनयन यानी कि जो ठंड को कम करेगा उसका ऑपोजिट वाले लिखा है, वो है रासना अग्रूणी। एक हमने रासना का पढ़ा था वात हराणाम, यहाँ पे याद करो, और रासना के साथ मैंने बस्ती को भी पढ़ा था वात हराणाम, तो यहाँ पे याद रखेंगे ये सारी चीजें। इसके बाद है लामज्जक उशीर। लामज्जक उशीर में भी दाह बोला है कि ये दाह त्वग दोष स्वेद आपनयन प्रलेपनम, यानी कि स्वेद आपनयन जो है स्वेद को खत्म करता है, साथ में दाह और त्वग दोष को भी खत्म करता है। तो यहीं पे इसीलिए चंदन, रासना अग्रूणी और लामज्जक उशीर, ये तीनों जो है ग्रुपिंग करके लिखा हुआ है ताकि इजीली इसको एक साथ सिमिलैरिटी होने की वजह से याद कर सके। नेक्स्ट है मधुक। मधुक में सबसे ज्यादा क्वालिटीज है, वो है चक्षुष्य, वृष्य, केश्य, कंठे, वर्ण्य, विरजनीय, श्रोपण्यानाम, ठीक है। तो इसमें मैंने इसमें किस तरह से याद करोगे, मधु के लिए क्या बोला है, दो देखो श से षटकोण होता है ना, तो चक्षुष्य में भी श से षटकोण आ रहा है वो भी आधा, वृष्य में भी श से षटकोण आ रहा है वो भी आधा, तो चक्षुष्य वृष्य। इसके नेक्स्ट है केश्य कंठे, तो क से दो वर्ड आ रहा है, केश्य कंठे। पेयर में इसके 6 कैरेक्टरिस्टिक ये हो गए कि 6 ऐसी चीजों में बेनिफिशियल है, अग्रह है वो। वर्णीय विरजनीय, ठीक है, वर्णीय विरजनीय दोनों ही कलरिंग के लिए बोला गया है, वर्णीय विरजनीय, रोपणीय नाम और रोपण करता है। तो इस तरह से 7 इसके जो है 7 चीजों के लिए अग्रह बोला है, मधु को याद रखेंगे। नेक्स्ट है वायु प्राण संज्ञा प्रधान हेतु नाम, ठीक है, वायु प्राण संज्ञा प्रधान हेतु नाम, यानी कि प्राण के साथ संग है, इसका प्रधान हेतु वायु है। तो अब नॉर्मली सोचो कि विदाउट एयर, विदाउट द ब्रीदिंग, जो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं एयर को, तो उसके बिना क्या प्राण संभव है, क्या नहीं है। तो प्राण संज्ञा नाम वर्ड आ ही रहा है तो आप सिंपल समझो वायु के लिए ही बोला है ये, ठीक है, क्योंकि विदाउट एयर द मोमेंट हम ब्रीद इन ब्रीद आउट स्टॉप कर देंगे या एयर या ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल रहा है हमें, एयर नहीं मिलेगा हमें, तो ऑफकोर्स प्राण नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए प्राण संज्ञा वर्ड आ गया, तो आप सिंपल दिमाग लगाओ कि वायु के लिए है ये। तो ये बहुत सिंपल है क्योंकि इसको जस्ट समझ जाओगे तो ही ये लर्न हो जाएगा, इसको कुछ अलग से आपको टाइम देके लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो वायु प्राण संज्ञा प्रधान हेतु नाम, ठीक है। साथ में क्योंकि हम प्राण के बारे में पढ़ रहे हैं, और क्या बोला है, अहिंसा को बोला है प्राणिनाम प्राणवर्धनम। अब ये जो मैंने यहाँ पे अहिंसा वाला बोला है ना, ये अग्रह में नहीं है, चरक सूत्र 30 में भी कुछ ऐसे 4-5-6 ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें कि इस तरह से अग्रह की फैशन, जैसे अग्रह लिखा हुआ है ना ऐसे ही वहां पे लिखा हुआ है। तो वहां पे अहिंसा को बोला है प्राणिनाम प्राणवर्धना नाम, यानी कि प्राणों का वर्धन करता है अगर अहिंसा में रहते हैं तो, ठीक है। साथ में प्राण की बात कर ही रहे हैं तो अग्रह में एक और है अयथा बलारम प्राण उपरोधी नाम। अयथा बलारम प्राण उपरोधी नाम का मतलब क्या हो गया, प्राण का उपरोधी है यानी कि प्राण के अगेंस्ट है, क्या, अयथा बलारम। अयथा बलारम मतलब अपनी क्षमता से ज्यादा बल लगाना, अपनी क्षमता से ज्यादा बलवान चीजों से या बलवान व्यक्ति से लड़ाई करना, अयथा बल आरम, ठीक है, प्राण उपरोधी नाम बोला है, ठीक है। नेक्स्ट है अग्नि, वायु पढ़ रहे हैं तो अग्नि पढ़ेंगे, यहाँ पे अग्नि के लिए बोला है आम स्तंभ शीत शूल उद्वेपन प्रश्मना नाम, ठीक है। तो वायु के साथ आप अग्नि का भी याद रखेंगे, अग्नि है आम स्तंभ शीत शूल उद्वेपन प्रश्मना नाम, तो ये एक साथ याद रखेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट है मृद भ्रिष्ट लोष्ट निर्वापित उदकम, ठीक है। मृद भ्रिष्ट लोष्ट निर्वापित उदकम, इसको बोला है तृष्णा छर्दी अतिसार प्रश्मना नाम। तो तृष्णा छर्दी अतिसार प्रश्मना नाम, तृष्णा छर्दी अतिसार, ये तीनों अभी तक किसी में भी एक साथ नहीं थे, तो ये तीनों सिर्फ मृद भ्रिष्ट लोष्ट निर्वापित उदकम इसको बोला है, ठीक है। वो अगर बॉईल करने के बाद अगर उस पानी को यूज किया जाता है तो वो तृष्णा छर्दी और अतिसार का प्रशमन करता है। तो बेसिकली जब हम प्रॉपरली प्यूरिफाई हो रहा है, पहले के टाइम में बॉइलिंग वाज द बेस्ट मेथड टू प्यूरिफाई। इनफैक्ट इन टूडेज एरा ऑल्सो, अभी तो आरओ है अलग चीज़ है, बट टूडेज एरा ऑल्सो बॉइलिंग इज द बेस्ट मेथड टू प्यूरिफाई, टू किल ऑल द जर्म्स। तो वो सेंस था वहाँ पे, इसीलिए अगर ऐसा चीज़ करते हैं तो डायरिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, फूड पॉइजनिंग नहीं होंगी, इसीलिए तृष्णा छर्दी अतिसार वहाँ पे प्रशमन कर रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। तृष्णा छर्दी अतिसार डिजीज ही क्यों लिखा है, तो उसका ये मैं लॉजिक बता रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाटर बॉर्न डिजीज अगर होता भी है तो मोस्ट जो कॉमन सिम्टम या डिजीज जो होती है ना, वो यही होती है, वॉमिटिंग, डायरिया, फूड पॉइजनिंग, यही सारी चीज़ें होती है। तो तृष्णा छर्दी अतिसार इसका प्रशमन करता है। नेक्स्ट है हर्ष प्रीणनाम, बोला है हर्ष को बोला है कि हर्ष प्रीणनाम। इसके अलावा एक ग्रुप और है अतिमात्रा अशनम आम प्रदोष हेतु नाम। अतिमात्रा अशनम आम प्रदोष हेतु नाम बोला है, ठीक है। अति मात्रा यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर अशन खाना खाते हैं तो आम दोष को बढ़ाने वाला होता है। आम प्रदोष हेतु नाम गुरु भोजनम दुर्विपाक कराणाम, ठीक है। गुरु भोजन, यहीं पे भोजन वाले सारे एक साथ याद करेंगे। गुरु भोजन दुर्विपाक कराणाम बोला है, ठीक है। एक आसन भोजनम सुख परिणाम कराणाम, ठीक है। एक आसन भोजनम सुख परिणाम कराणाम, तो ये सारे भोजन से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे याद रखेंगे। अनाशनम, खाना ही नहीं खाते अगर तो आयुष्यो ह्रास कराणाम, ऑफ कोर्स आयु का ह्रास करेगा, खाना नहीं खाएंगे तो अनशनम आयुष्यो ह्रास कराणाम बोला है, ठीक है। अनायुष्या नाम कहाँ पढ़ा था हमने, पराध अभिगमनम, ठीक है। पराध अभिगमनम हम उसको हमने पढ़ा था अनआयुष्या नाम। तो यहाँ पे आयुष्यो ह्रास कराणाम पढ़ रहे हैं अनशन के लिए, ठीक है। तृप्ति आहार गुणानाम, तृप्ति आहार गुणानाम, आहार का गुण, आहार के गुणों में श्रेष्ठ क्या है कि वो आहार जो हमें तृप्त करा दे, सेटिस्फाई करा दे, ठीक है। तो तृप्ति आहार गुणानाम, इसलिए आहार गुण में श्रेष्ठ तृप्ति को बोला है, तृप्ति आहार गुणानाम, ठीक है। साथ में यहाँ पे भोजन से रिलेटेड बात ही कर रहे हैं तो और क्या आ जाएगा, अजीर्ण के बारे में बोला है कि अजीर्ण अध्यशनम ग्रहणी दोषणा नाम। अजीर्ण या अध्यशन मतलब कि अजीर्ण में अगर अध्यशन करते हैं तो उसमें किस चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रहणी दोष कराना, ग्रहणी दोषणा नाम। विषमाशनम, विषमाशन करते हैं तो अग्नि वैषम्य कराणाम। आम दोष हेतु नाम पढ़ा था हमने अतिमात्रा अशनम में, जबकि विषमाशन है अग्नि वैषम्य कराणाम, ठीक है। विषम वर्ड से वैषम्य, ठीक है, अग्नि वैषम्य, वैषम्य वर्ड याद रखो, तो अग्नि वैषम्य से स्पेसिफिक इसमें मिलता है। फिर है विरुद्ध वीर्य आसन। विरुद्ध वीर्य यानी कि दो अलग अलग वीर्य वाले, जैसे गर्म ठंडा एक साथ खाना है ना, दूध को मछली के साथ खाना, तो ये विरुद्ध वीर्य आ जाता है। तो विरुद्ध वीर्य आसन क्या है, वो है निंदित व्याधि कराणाम, विषादो रोग वर्धना नाम, ठीक है। विषाद ऐसे वाले रोग का वर्धन करता है और निंदित व्याधि मतलब निंदित व्याधि को कॉज करता है, क्योंकि विरुद्धासन बहुत सारे आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लिकेशन, चरक सूत्र स्थान में विरुद्धासन से होने वाले कॉम्प्लिकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसीलिए विरुद्ध वीर्य आसनम को बोला है निंदित व्याधि कराणाम, स्पेसिफिक इसी में मिलता है ये। मिथ्या योगो को बोला है व्याधि कराणाम। तो निंदित व्याधि कराणाम अगर आता है तो विरुद्ध वीर्य आसन हो जाएगा, और व्याधि कराणाम अगर आता है तो मिथ्या योगो, ठीक है, मिथ्या योगो व्याधि कराणाम, ठीक है। तो यहीं पे व्याधि रोग वगैरह पढ़ रहे हैं तो आरोग्य वाला पढ़ लेते हैं, वो है काल भोजनम, समय पे भोजन करेंगे तो आरोग्य कराणाम, है ना, काल भोजनम आरोग्य कराणाम। इसके बाद है वेग संधारण। वेग संधारण को बोला है अनारोग्य कराणाम, मतलब आरोग्य कराणाम मतलब आप सुखी स्वस्थ रहोगे अगर काल में भोजन करोगे, ठीक है। और वेग संधारण अगर करते हैं तो अनारोग्य कराणाम यानी कि रोगी रहेंगे। तो वेग संधारण अनारोग्य कराणाम और आरोग्य कराणाम यानी कि स्वस्थ रहेंगे काल भोजन करने से। तो काल भोजनम आरोग्य कराणाम, वेग संधारण अनारोग्य कराणाम। फिर नेक्स्ट है यथा अग्नि अभ्यहरो अग्नि संधुक्षणा नाम, ठीक है। और यथा साथ में चेष्य अभ्यासरो सौम्या नाम। नेक्स्ट वर्ड है मरुभूमि। मरुभूमि आरोग्य देशा नाम, ठीक है। आरोग्य देश में सबसे ज्यादा जो अग्रय बोला गया है वो मरुभूमि है। तो आरोग्य वाले सारे एक साथ याद रखेंगे कि काल भोजनम आरोग्य कराणाम, वेग संधारणम अनारोग्य कराणाम, ठीक है। और मरुभूमि आरोग्य देशा नाम, आरोग्य देश में मरुभूमि को बोला है। अब यही पे मरुभूमि के बारे में पढ़ रहे हैं तो अनुप देश पढ़ेंगे। अनुप देश के लिए बोला है अहित देशा नाम, ठीक है। अहित देशा नाम में अनुप देश बोला है।
फिर नेक्स्ट है पराघत अन्न अश्रद्धा जनानाम, ठीक है। पराघातम, दूसरे को पराघात अगर पहुंचाते हैं तो अन्न अश्रद्धा जनानाम, खाने की इच्छा नहीं होती क्योंकि हम कुछ ऐसा गलत काम करके आए हुए होते हैं, तो पराघातनम अन्न अश्रद्धा जनानाम, तो ये एक साथ आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आहार्याणाम, वो है गर्भशल्य आहार्याणाम, ठीक है। गर्भशल्य को आहार्याणाम बोला है। अजीर्णम उद्धार्याणाम, ठीक है। अजीर्णम उद्धार्याणाम, इस तरह से एक साथ याद रखेंगे। फिर है बालो मृदु भेषजनियानाम, यानी कि बाल अगर छोटे एज में मृदु भेषज देना है तो बालो मृदु भेषजनियानाम, आप बाल याद कर रहे हो तो ये पे वृद्ध याद करेंगे। वृद्ध के लिए बोला है याप्यानाम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गर्भिणी, गर्भिणी के लिए क्या बोला है, तीक्ष्ण औषध व्यवाय व्यायाम वर्जनियानाम, यानी क्या क्या चीजें वर्जन है, क्या क्या चीजें अपत्य है जो नहीं करना है, त्याज्य है, तो गर्भिणी तीक्ष्ण औषध व्यवाय व्यायाम त्याज्यानाम, ठीक है। फिर हमने एक दीर्घ रोगाणाम पढ़ा था कुष्ठ के लिए, कुष्ठ के लिए पढ़ा था कि कुष्ठ डिजीज जो है वो दीर्घ रोगाणाम है। ऐसी रोगाणाम बोला है ज्वर को, राजयक्ष्मा को रोग समूहाणाम बोला है और कुष्ठ को दीर्घ रोगाणाम बोला है, तो ये ग्रुप एक साथ आप याद रखेंगे। साथ में रोग के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो चिकित्सा के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि सन्निपात को बोला है दुष्चिकित्सा नाम, ठीक है। सन्निपातो दुष्चिकित्सा नाम। आमो विषम चिकित्सा नाम, ठीक है। आम विषम चिकित्सा नाम, ठीक है। और साथ यहीं पे एक और डिजीज का आप एक साथ याद रख सकते हो, प्रमेहो अनुषंगी नाम, प्रमेह जो है उसको अनुषंगी नाम बोला है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी आपके अग्रह हैं वो सब आप एक साथ याद रख सकते हो। इसके अलावा कुछ अग्रह हैं वो भी ग्रुप में किए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। जैसे सबसे लास्ट में गिवन है आयुर्वेदो अमृता नाम, अमृत में श्रेष्ठ आयुर्वेद को बोला है तो आयुर्वेदो अमृता नाम, ये आप याद रख सकते हो। साथ में जलोका को अनुशस्त्राणाम, अनुशस्त्र में श्रेष्ठ या अग्रह जलोका को बोला है। हिमवान औषधि भूमि नाम, सोम औषधि नाम, विज्ञानम औषधि नाम, ये आप एक औषध वाले एक साथ आप लर्न कर सकते हो। फिर अनिर्देश कार्यत्वम अरिष्टा नाम, यानी औषधि पढ़ रहे तो अरिष्ट भी उसका जस्ट ऑपोजिट चीज हो गया, जिसका कोई चिकित्सा नहीं है तो अरिष्ट चीज बोला है कि अनिर्देश कार्यत्वम, जो डॉक्टर्स के निर्देश को नहीं फॉलो करता, तो अनिर्देश कार्यत्वम अरिष्टा नाम में श्रेष्ठ हो गया। तो निर्देश कार्यत्वम क्या होगा, निर्देश कार्यत्वम आतुर गुणा नाम, ठीक है। तो आतुर गुणा नाम में हो गया निर्देश कार्यत्वम, अनिर्देश कार्यत्वम हो गया अरिष्टा नाम, ठीक है। नास्तिको वर्जिया नाम, उसको वर्जन करना है। लौल्यम क्लेश करा नाम, ठीक है। फिर है भिषक चिकित्सा अंगा नाम, यानी कि चिकित्सा चतुष्पाद में भिषक को श्रेष्ठ बोला है। योगो वैद्य गुणा नाम, वैद्य गुण में श्रेष्ठ योग को बोला है। अनिर्वेदो वर्त लक्षणा नाम, ठीक है। अनिर्वेदो वार्त लक्ष्मणा नाम, ये चीज याद रखेंगे। वार्त वर्ड का मतलब होता है वी आर्त, मतलब स्वस्थ, ठीक है। तो अनिर्वेदो वार्त लक्षणा नाम। फिर इसके अलावा वैद्य समूह दृष्ट कर्मता, ये दोनों को बोला है निसंशय कराणाम, ठीक है। वैद्य समूह दृष्ट कर्मता, ये है निसंशय कराणाम। दृष्ट का मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज अगर हम कहेंगे तो अनडाउटफुल नॉलेज हमें होगी, तो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने से अनडाउटफुल नॉलेज होगा, इसलिए निसंशय कराणाम वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे। वैद्य समूह अगर ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, ग्रुप ऑफ वैद्य अगर बैठे हुए हैं तो वहां से जो नॉलेज प्रोड्यूस होगी, वहां से जो नॉलेज निकलेगा, नॉलेज शेयरिंग और गेनिंग होगी, वो निसंशय कराणाम अनडाउटफुल होगी, आप तो नॉलेज होगा, इसलिए निसंशय कराणाम में वैद्य समूह और दृष्ट कर्मता बोला है। साथ में नेक्स्ट है शास्त्र सहित तर्क साधना नाम, ठीक है। शास्त्र सहित तर्क साधना मतलब कि लिटरेरी, मतलब जो लिटरेचर है उसके साथ अगर कोई बात रख रहा है अपनी, यानी उसको रेफरेंस में डाल के अगर कोई अपनी बात रख रहा है तो ऑफकोर्स वो तर्क साधना नाम है, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग होगी वहां पे, इसलिए शास्त्र सहित तर्क साधना नाम बोला है। आचार्य को बोला है शास्त्र अधिगम हेतु नाम। इसके बाद नेक्स्ट है संप्रतिपत्ति काल ज्ञान प्रयोजना नाम, अव्यवसाय काल अतिपति हेतु नाम, असमर्थता भय कराणाम। असमर्थता भय मतलब अगर हमें लगता है हम ऑलरेडी अंडर एस्टिमेटेड है, हमें लगता है हम असमर्थ है किसी चीज के लिए, तो वो भयकर होता है, फियर लाता है हमारे अंदर, तो असमर्थता भय कराणाम। तद्वित संभाषा बुद्धिवर्धना नाम, ठीक है। वैद्य समूह अगर है तो निसंशय कराणाम है, लेकिन तद्वित संभाषा अगर डिबेटिंग चल रही है तो बुद्धिवर्धनम, क्योंकि वो बुद्धि का वर्धन कराता है। इसके बाद है सद्वचनम अनुष्ठानाम, सद्वचन के लिए बोला है अनुष्ठानाम। और असदग्रहणम
सर्व अहिता नाम, असदग्रहणम यानी कि झूठ बोलना, सर्व सबसे ज्यादा अहितकर बोला गया है, ठीक है। सर्व संन्यास सुखानमिति ये ऐसे बोला गया, और आयुर्वेद अमृता नाम। तो ये लास्ट के जो मैंने इतना जल्दी जल्दी इसलिए बताए हैं बिकॉज इसमें ना बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स नहीं है, और इसमें ऐसा कोई ड्रग या ऐसी चीज नहीं है, इसमें नॉर्मल जो हमारी सद्वृत वाली चीजें हैं ना, वो सारी चीजों को यहाँ पे अग्रय में डिफाइन किया गया है। सो दैट इज द रीजन मैंने इसको बहुत स्पीड तरीके से आपको बताया है, वो इसीलिए क्योंकि आप इसको स्क्रीन में जो मैंने नोट शेयर किया है आप उससे नोट डाउन करके उसको एक पेज में लिख सकते हो। तो ये सारा जितना मैटर है ना, ये आई थिंक मैक्सिमम 4 या 5 पेजेस में आपका पूरा आ जाएगा। इनफैक्ट उससे कम में भी आ सकता है, अगर मैंने बहुत ज़्यादा खुल्लम खुल्ला ऐसे करके क्लियर हो, ताकि ग्रुप्स अलग अलग मुझे क्लियरली दिखे, इसलिए मेरे 5 पेजेस में ये नोट कंप्लीट हुए हैं। तो ये इस तरह से अगर आप नोट करके लिखोगे तो अग्रय प्रकरण बहुत अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा। जब आप अग्रय प्रकरण पढ़ रहे हो ना, तो वहीं पे चरक सूत्र 27 चैप्टर है, तो 27 चैप्टर में भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि स्वभाव से बोला है उदकम क्लेदयति, तो वो वहीं पे आप लर्न करो। यानी जल के बारे में हमने पढ़ा था, तो वहीं पे आप उदक के बारे में पढ़ो, जो मैंने अलग से यहाँ पे चरक सूत्र 27 के आपको दिख रहा होगा। जो पॉइंट्स लिखे हैं वो इसीलिए लिखे हैं क्योंकि वो भी ऐसा लगता है जैसे अग्रय प्रकरण बताया जा रहा है, इस तरह से कुछ फीचर्स लगते हैं उसके, ठीक है। तो स्वभाव से उदक को बोला है कि उदकम क्लेदयति, लवणम विष्यन्यति, ठीक है, क्षीरम जीवयति, सर्पी स्नेहयति, मांसम बृहयति, रस प्रीणयति, ठीक है, द्राक्षासब दीप्यति, और दधि शोफम जनयति, मधु संधति, सुरा जर्जरी करोति, ठीक है, सीधु अवधमति, फाणितम आचिनोति, ठीक है, पिण्याक शाक गल्पयति, प्रभूत अंतर्मलो माश सूप। तो ये सारे जो चरक सूत्र 27 चैप्टर में भी ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो ऐसे लगता है जैसे अग्र जैसा हम पढ़ रहे हैं, तो इसको अगर आप अग्र के साथ ही लिख लोगे नोट में तो आपको ईजी रहेगा इसको रिवाइज करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब कोई भी टॉपिक ना ऐसे नंबरिंग में बहुत सारी चीज़ें हमें लर्न करना होता है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो दैट इज़ द रीज़न मैंने अग्रय प्रकरण से रिलेटेड एक वीडियो रिलीज़ किया था, और उसके बाद आई एम रियली ओवरवेल्म्ड दैट अ लॉट ऑफ पीपल रिक्वेस्टेड फॉर द सीक्वल of that topic, and here I am in this video I am concluding that topic, and I hope this topic will be useful for you. So for the next videos do let me know कि आपको कौन सा टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है और कौन से टॉपिक में आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा इनोवेटिव या ऐसा कोई तरीका बताऊं जिससे आपको वो टॉपिक लर्न करना आसान हो जाए, तो सो दैट विल बी यूजफुल फॉर यू फॉर योर AIPGT प्रिपरेशन। सो आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर next AIPGT exam. So thank you so much, and thank you for watching this video. Do not forget to like, share and subscribe this channel.